हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज से साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस का यह इंट्रो वीडियो होगा जो बेसिक इसमें जानेंगे साइंस होता क्या है, साइंस की उत्पत्ति क्यों हुई और साइंस के कितने प्रकार है, विज्ञान के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि यह वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो अगर एकेडमिक का तैयारी करें, 9th 10th 11th 12th या कोई अदर कम्पिटिटिव, अगर कोई कम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यह हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले समझते हैं कि साइंस, आखिर साइंस होता क्या है। तो साइंस एक साइंसिया लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसे साइंसिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी जानना। तो जानना, तो समझते हैं विज्ञान की परिभाषा यानी साइंस किसे कहते हैं। तो सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो ऐसे में तो आपको डिफिनीशन समझ में नहीं आया होगा कि आखिर क्या है। तो चलिए एक घरेलू ही एग्जांपल से समझते हैं। आप अगर गौर करते होंगे, अगर घर में खाना मम्मी या बहन कोई बनाती है तो गौर करते हैं वो भी सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं। मान लीजिए कि अगर वो रोटी बनाने चली तो रोटी बनाने के लिए वो बहुत सा काम व्यवस्थित ढंग से करती है, तब को उस रोटी को बनाती है। समझते हैं वो ऐसा नहीं है कि जो अगर माँ ही अगर खाना बना रही है तो वो गैस ऑन कर दिया, गैस पे हाथ डाल दी, उस पर आटा डाल दी, पानी डाल दी, रोटी बन गया, ऐसा नहीं है। वो भी सिस्टमेटिक ढंग से समझते हैं। वो कैसे, जैसे देखो देखिए, पहले वो क्या करती है, एक बर्तन लेती है और बर्तन में आटा डालती है। आटा डालने के बाद इसमें पानी डालती है। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से गूँथती है। गूँथने के बाद छोटा 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 लोई बनाती है। बनाने के बाद एक बेलना और चकला, बेलना और चकला इस साइज की होती है, इस पर ये लोई डालती है और फिर इसको बेल के एक गोल सा आकार रोटी का साइज का दे देती है। और उसके बाद एक गैस का स्टोव लेती है। गैस के स्टोव लेने के बाद इस पर एक तवा डालती है। तवा डालने के बाद इस पर ये रोटी जो है इस पर डाल देती है, तो रोटी बन के तैयार होता है। तो गौर किए कि माँ भी एक सिस्टमेटिक ढंग से काम, पहले वो बर्तन ली, बर्तन के बाद उसमें आटा डाली, आटा डालने के बाद पानी डाली, फिर उसको गूँथी, फिर लोई बनाई, फिर उसको बेस्टी रोलर से रोल दी, उसके बाद फिर तवा पर दे के रोटी तब बना गए। तो देखिए, तो सावधानी पूर्वक माँ सावधानी बरती कि हाथ न जले, क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब समझते हैं विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ साइंस। तो विज्ञान की उत्पत्ति, आप जब जरूरत पड़े और उसकी पूर्ति हो जाए तो वही विज्ञान की उत्पत्ति कहलाती है। जैसे देखिए, पहले के लोग अगर उनको 20 किलोमीटर ही जाना था तो वो मतलब जाने के लिए उनको पैदल जाना पड़ता था। पैदल जाने के लिए वो मतलब मैक्सिमम एक दिन में 5 किलोमीटर जाते थे और थक जाते थे, तो फिर रास्ते में कहीं आराम किए। तो अगर मान लीजिए अगर 20 किलोमीटर जाना है तो उसको 4 दिन 5 दिन लग गया। तो इसी तरह से वो जाते थे, तो उन लोग को बहुत परेशानी होती थी और बहुत समय भी लगता था। तो उन लोगों ने सोचना शुरू किया कि आखिर इस समय को कम कैसे करें और जल्दी कैसे पहुँचे। तो उन्होंने सोचा तो साइकिल बनाया। तो साइकिल बनाने के बाद तो कुछ समय कम लगा। फिर वो सोचे कि अब साइकिल से भी बहुत समय लग रहा है, तब फिर खोजना स्टार्ट किए, तब बाइक बना, बाइक से फिर कार बना, कार से फिर हेलीकॉप्टर बना, इसी तरह से बढ़ते गया। तो क्या मतलब कि उत्पत्ति कैसे, जब जरूरत पड़ी बस उस चीज के बारे में खोजना स्टार्ट किया तो क्या उत्पत्ति हो गई, उसी के विज्ञान की उत्पत्ति हो गई। समझते हैं अब विज्ञान के प्रकार। विज्ञान को हमारे आसपास में पाए जाने वाले सजीव और निर्जीव, सजीव में जैसे पेड़ पौधा, हम और आप, और निर्जीव वस्तुएं जैसे मेज कुर्सी टेबल, आपका मोबाइल कैमरा जो भी है, सब वो निर्जीव वस्तु के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस, और जीव विज्ञान को कहते हैं लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस। अब समझ फिर अब फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया। अगर पहले इससे पहले समझते हैं फिजिकल साइंस होता क्या है। सीधा एक लाइन में याद करें, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, फिजिकल साइंस। और सजीव वस्तुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान। अब समझते हैं फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया। इसी के अंतर्गत आता है फिजिक्स पहला और दूसरा रसायन शास्त्र। अब समझते हैं फिजिक्स किसे कहते हैं। तो फिजिक्स को आप एक लाइन में डिफिनीशन नहीं दे सकते, इसका अलग अलग डिफिनीशन है। अगर भौतिकी को अगर समझिएगा तो प्रकृति विज्ञान की एक विशाल शाखा है, बहुत बड़ी शाखा है। भौतिकी को परिभाषित करना कठिन है। अगर कुछ विद्वानों के अनुसार देखिएगा तो यह ऊर्जा विषयक विज्ञान है और इसमें ऊर्जा के रूपांतरण तथा उसके द्रव्य संबंधों की विवेचना की जाती है। इसके द्वारा
प्राकृतिक जगत और इसकी आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी के मतलब एक आप डिफिनीशन नहीं दे सकते, विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग डिफिनीशन दिया गया है। तो अब समझ गए कि भौतिकी किसे कहते हैं। तो भौतिकी को अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, तो भौतिकी के अगर पिता को सर्च कीजिएगा तो आपको गूगल पे न्यूटन बताएगा। अगर कोई कोई बुक में देखिएगा तो भौतिकी के पिता गैलीलियो भी रहता है। तो आप अगर याद करना चाहते हैं तो दोनों को याद रखिए, लेकिन ज़्यादातर आपको न्यूटन मिलेगा। चलिए अब समझते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन मतलब मेल जोल, संरचना, उसकी आकृति कैसी है, गुण, उसका गुण क्या है, लाल है, भूरा है, जो भी है, और उसके रासायनिक प्रतिक्रिया मतलब रासायनिक जो जब एक दूसरे से मिलता है तो क्या बनता है, वो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन क्या है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ। इसका शाब्दिक अगर विन्यास देखेगा रसायन का, तो रस जोड़ आयन, जिसका अर्थ होता है रसों का अध्ययन। समझ गए अब रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन समझ गए। अगर रसायन के पिता को अगर पूछेगा कौन है, तो रसायन के पिता कौन है, लेवोजियर साहब रसायन के पिता है। अब समझते हैं जीव विज्ञान। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा क्या है, पादप विज्ञान। इसी को वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। समझते हैं जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। जंतु विज्ञान में एक कोशिकीय जीव और मानव, जंतु, जानवर इसी का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और पादप विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे पादप विज्ञान कहते हैं। अब समझते हैं जंतु विज्ञान के, जानते हैं कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है। तो जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु साहब हैं, और पादप या वनस्पति विज्ञान के पिता कहेगा तो थियोप्रेस्टस साहब हैं। तो समझ गए। बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। और कैसा लगा आपको वीडियो को कमेंट में बताइएगा। और कुछ अगर आपको अगर कुछ देना है राय, तो आप कमेंट सेक्शन में दे दें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, धन्यवाद।